नमस्ते, राधे राधे, जय गंगा मैया। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव, जहां हम बात करते हैं फूड, ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल की। और आज मैं आई हूं ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। यस, दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द योगा, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं ऋषिकेश जस्ट फॉर योगा, मेडिटेशन। यहाँ बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे घाट्स है। ये जगह बहुत फेमस है, मंदिर, घाट, पब्स, कैफ़े और एडवेंचरस ट्रिप्स के। is just not into just spiritual things but into adventures also। और मैं खड़ी हूँ गंगा के पास, और मेरे पीछे यहाँ पे दूर पे आप देख सकते हैं शायद लक्ष्मण झूला थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और ये मेरे लाइफ का पहला सोलो ट्रिप है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ आई मैनेज दिस ट्रिप। मैं सुबह 7 बजे अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करी। आई जस्ट लॉकड ऑफ। आई रन टू ISBT बस स्टॉप। मैंने बस पकड़ा। मैं ऑलमोस्ट 7 years बाई रोड ट्रैवल करी एंड आई लैंडेड हियर इन ऋषिकेश। मैं अभी हॉस्टल में रह रही हूँ एंड आई एम इनटू बंकर बेड्स। मतलब मैं पूरा जैसे एक सोलो ट्रैवलिंग में लोग फॉलो करते, मैं हर वो शायद प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ एंड इट्स सो अमेजिंग। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बट मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करती हूँ बहुत ज़्यादा। बट ये मेरे लाइफ का पहला सोलो ट्रिप है एंड श्योर मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। मेरे चैलेंजेस, मैंने क्या सीखा, क्या नया जाना, पर्सपेक्टिव्स ट्रैवलिंग का, मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड नो डाउट आई एम गोना चेक आउट जितना भी पॉसिबल हो सकेगा, मंदिर, घाट, आश्रम, सब कुछ, कैफ़ेज़ ऑल्सो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, राइटर्स, सो मैनी पीपल। मैं जिस हॉस्टल में रुकी हूँ, मैं वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मिली। लाइक आज मंडे है और मैंने तो हालांकि छुट्टी ले रखी है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो मेरे हॉस्टल में एकदम रूफ टॉप जाके दिया, जस्ट वर्किंग एकदम मीटिंग्स अटेंड करें एंड ऑल। एंड आई फेल्ट इज अ क्वाइट गुड थिंग। लाइक हम सब घर से काम कर रहे हैं तो हम आराम से बैठ के हॉस्टल में कहीं दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं एंड दिस इज़ रियली कूल आइडिया। इफ़ यू वांट टू नो मोर लेट मी नो। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी कि ऋषिकेश आओ, अगर आप काम करने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप कहाँ रहिए, कैसे रहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, कैसे आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं वाइल वर्किंग, कहाँ कहाँ रहना चाहिए, क्या बजट होगा, सब कुछ लेट मी नो। इफ़ यू वांट, श्योर आई एम गोना शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू गाइज। और ये चली आई मैं ऋषिकेश, जहाँ का बस स्टैंड ही इतना सुंदर है, सोचो वो शहर कितना सुंदर होगा। और यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले हायर करिए एक स्कूटी, जो कि आपको 300 से 600 तक में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोज और कैब बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और मैं चली अपने हॉस्टल तपोवन में, और मैं रुकी थी गो स्टॉप्स हॉस्टल में एंड दे आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन इंडिया। दिस प्लेस इज अंडर बजट, wonderful staffs, cozy and comfortable bed, friendly, lively and very cheerful environment. This is a 6-bedded room with attached balcony and washroom. मैं इस जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, प्लीज चेक आउट दिस प्लेस। और यहाँ पे मैं फ्रेश होने के बाद शाम को निकल पड़ी त्रिवेणी घाट की तरफ आरती देखने के लिए। ऋषिकेश बसा हुआ है हिमालय के फुट हिल्स में, और ये है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। क्या आपको पता है, हम ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और यहाँ से शुरू होती है हिंदुओं की 4 धाम की यात्रा, जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और गंगा मैया पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में एंटर करती हैं ऋषिकेश में। सोशल ट्रैवलिंग के अपने ही प्रॉस एंड कॉन्स है, जैसे कि यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, वी क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स, वी इंटरेक्ट मोर फ्रीली एंड वाइजली विद पीपल। खुद के फोटोज और वीडियोस के लिए तो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम सेल्फीज। और ये शुरू हुई त्रिवेणी घाट की भव्य गंगा आरती। यहाँ पे होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, इसलिए इसे कहते हैं त्रिवेणी घाट। आरती खत्म होने के बाद
बाद मैं निकल पड़ी लक्ष्मण झूला की ओर और ये है हेमकुंड गुरुद्वारा, जहाँ से हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होती है। और फिर मैं पहुंची लक्ष्मण झूला के साइड में एक रूफटॉप कैफे में, जहाँ पे मैंने अच्छा खाना खाया, अच्छा म्यूजिक था। और उसके बाद मैं पहुंच गई जानकी सेतु की तरफ, जो कि 3 लेन्स में बना है। 2 लेन्स है स्कूटी के आने जाने के लिए और बीच की लेन है आपके वॉक के लिए। ये ब्रिज नया ही बना है और पहले लक्ष्मण झूला आता है, फिर राम झूला आता है और फिर आता है जानकी सेतु। And I don't have words to explain. Must visit place. और रात के किनारे, गंगा के किनारे बैठो, इट्स मैजिकल। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद दिस अल्टीमेट व्यू। और मेरी मॉर्निंग शुरू हुई कॉफी और पोहा के साथ। एंड बिफोर दैट वेट, चेक आउट माय हॉस्टल रूफटॉप, इट्स किलर। टाइम लास्ट नाइट और आज का दिन मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है और मैं निकल गई हूँ ऋषिकेश घूमने। एनर्जी होती है हाँ, सबको रिड्यूस करना तो गुस्सा। और ये रास्ता जाता है लक्ष्मण झूला की ओर और यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा और अच्छा है और आपको यहाँ बार्गेनिंग तो आनी ही आनी चाहिए। और ऋषिकेश रुद्राक्ष और स्टोन्स के लिए भी बहुत फेमस है, बट ठगों से सावधान रहे। हालांकि मैं शॉपिंग मूड में तो थी नहीं, बट इस मार्केट में आके मैंने खुद को रोक ही नहीं पाया और मैं यहाँ से डायरीज खरीदी, एंकलेट्स खरीदी, ब्रेसलेट खरीदी, बैग्स खरीदी और मैंने खरीदा फ्रिज मैग्नेट्स। रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ और हॉस्टल्स भी हैं, जैसे कि बिटल्स कैफ़े और शैलोम हॉस्टल, विच आर वेरी फेमस इन ऋषिकेश। तो मेरा आज का प्लान है लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु के आसपास के जितने घाट्स हैं, मार्केट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं घूमते हुए जाऊँगी। आई जस्ट रोम अराउंड। सी, ये भी एक फ़ायदा है सोलो ट्रिप का, मतलब आप अपने मन मर्जी का कुछ भी करते हो एंड इट्स क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। इस ट्रिप पे आने से पहले मैं थोड़ी वरिड थी, स्केर्ड थी और मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, बट अब आने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने सोलो ट्रिप के लिए इतनी लेट क्यों हूँ, मुझे ये काम बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी लाइफ में। फर्स्ट सोलो ट्रिप इज ऑलवेज अ लाइफ टाइम मेमोरी। लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ लक्ष्मण झूला एंड ये एक फ्री सस्पेंशन ब्रिज है, आयरन ब्रिज, and when you will come in between of this bridge you will feel it's shaking and literally it shakes. It's crowded, yes, it's beautiful. Actually the view around this is very beautiful. I hope you can see from the background. और इस ब्रिज को शिवानंद ब्रिज भी कहते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने ये झूला बनाया था, ब्रिज बनाया था, रोप से बनाया था ताकि वो एक पार से दूसरे पार गंगा के जा सके। और ये फ्री सस्पेंशन ब्रिज बना था 1933 में। ये जो सामने मंदिर दिख रही है ये है कैलाश निकेतन मंदिर। ये 13 फ्लोर पे मंदिर बना हुआ है और हर फ्लोर पे सारे भगवान हैं और आपको एक एक करके दर्शन करते हुए ऊपर टॉप पे जाना है। सी, कितना सुंदर मंदिर है ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहलाता और है। इस व्यू के लिए तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे आके लक्ष्मण झूला के। और अब मैं आ गई हूँ गंगा की दूसरी तरफ और घूमते फिरते मैं पहुंची इस गंगा बीच कैफे में। थोड़ा वेट करिए, नीचे चलते हैं और फिर देखेगा नज़ारा इस बीच कैफे का कि ये कितना सुंदर है। सच बताऊं, इस कैफे में मैं पूरे दिन बैठ सकती हूँ बिना कुछ किए हुए और बिना बोर हुए। वाओ, कितना कलरफुल है ये कैफे। पता है, ऋषिकेश में हर कैफे की अपनी अलग ही खासियत है। Amazing. And I bought some Junkies jewelry today. And these bracelets too. ये 20 रुपए के थे और ये 50 में 2। मेरी दोस्तों, मैं जितने भी कैफेज जाऊंगी सारे कैफेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल मेंशन। वांछित फल पाता जय गंगे माता। कैफे और गंगा आरती के बाद मैं फंस गई बारिश में।
एंड इन रेनिंग बैडली। मतलब मैं पिछले 1 घंटे से ज़्यादा से एक चाय टेंट टपरी के नीचे बैठी हुई हूँ। देखिए और मुझे कितना वेट करना पड़ेगा अभी। ओ वेट, कैफे में चिल करने के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और वाइट सैंड बीचेस पे चिल करना, शाम की आरतीज अटेंड करना। और हाँ, नीर और पटना वाटरफॉल तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और बारिश से बचते बचाते हुए मैं पहुंची शैलम हॉस्टल। यहाँ पे मैंने रात का डिनर किया और आप बस सुनो यहाँ का म्यूजिक और जैमिंग सेशन। और आज है मेरे ट्रिप का 3rd डे। आई वॉज सो मच इन टू दिस प्लेस दैट आई टुक लीव टूडे। तो लक्ष्मण झूला तो मैंने देख लिया, द फ्री सस्पेंशन ब्रिज। इसके बाद मैं अभी जा रही हूँ राम झूला, और राम झूला के बाद मैं जाऊँगी जानकी सेतु। और इन सारे ब्रिजेस के बीचों में कुछ कुछ आश्रम है, जैसे कि परमार्थ आश्रम है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करती जाऊँगी और मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। मतलब घर बैठे आप एक और दुनिया देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ऋषिकेश मंदिर और आश्रमों के लिए बहुत फेमस है और आप यहाँ पे जा सकते हैं परमार्थ आश्रम, शिवनंद आश्रम और स्वर्ग आश्रम। और हाँ, नीलकंठ मंदिर और वशिष्ठ गुफा तो बिल्कुल कवर करिए। और बात करते करते हम पहुँच गए फ्रीडम कैफे। चेक आउट द रिलैक्सिंग एंड सूदिंग व्यू हियर। तो जगह के बारे में तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया, इंक्लूडिंग एडवेंचरस एक्टिविटी आप क्या क्या कर सकते हो, कौन से मंदिर जा सकते हो, कौन कौन से आश्रम्स देख सकते हो। हालांकि मैंने ये सब कुछ कवर नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी जस्ट टू रिलैक्स। सो मैं जहाँ भी गई, मुझे जहाँ अच्छा लग रहा था, आई वॉज स्पेंडिंग सम टाइम देयर एंड देन आई वॉज जस्ट गोइंग एंड चेकिंग आउट द नेक्स्ट प्लेस। सो मेरा कुछ भी प्लान या डिसाइडेड नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें इतने दिनों में या इतने टाइम के अंदर कवर करना है। Maybe that's the difference between a traveler and a tourist. Now let me share my expenses here in ऋषिकेश। मैं यहाँ पे रुकी थी 3 दिन और मेरे हॉस्टल का रेट था 400 रुपये हर दिन का, तो हुआ 1200 रुपये। मैं ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो दिल्ली से काउंट कर रही हूँ तो मुझे लगा था लगभग 2000 रुपये, इंक्लूडिंग माई बस चार्जेस ऑल्सो। खाने का मैं 600 रुपये एक दिन का लेके चल रही हूँ तो मुझे लगा था कुछ 1800 रुपये। सो इन टोटल लगभग 5000 रुपये में मेरी ये ट्रिप हो गई थी। हाँ, शॉपिंग का मैं 1000 अलग लेके चल रही हूँ, तो आप लेके चलो 6000 में मैंने ये ट्रिप ख़त्म करी है। डियर ट्रैवलर्स, मुझे बताओ हाउ यू गाइज मैनेज योर ट्रैवल एक्सपेंसेस। और बात करते करते हम पहुँच गए चोटी वाले रेस्टोरेंट के पास, जो कि राम झूला के पास में है। मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ और तीनों दिन शाम को बारिश हुई है, येट आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी इवनिंग हियर। अभी तो शाम हो गई है और लक्ष्मण झूला से हम राम झूला 2 किलोमीटर है, तो आप आराम से वॉक करते हुए भी कैफ़ेज़, आश्रम, मंदिर सब कुछ देखते हुए आराम से आ सकते हैं। इट्स नाइट आरती, माय लेग्स इनसाइड द वाटर। क्या आपको पता है ऋषि राव्य ने ईश्वर के दर्शन के लिए यहाँ पे कड़ी तपस्या की थी और भगवान उनसे प्रसन्न होकर ऋषिकेश के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और तभी से इस जगह का नाम पड़ा है ऋषिकेश। और राम झूला के पास टाइम बिताने के बाद, आरती के बाद मैं पहुंची यहाँ लिटिल बुद्धा कैफ़े। ये मेरा लास्ट इवनिंग था ऋषिकेश में। यहाँ पे मैंने अच्छा सा खाना और कॉफ़ी पिया और कुछ इस तरीके से बीता मेरा ऋषिकेश का ये ट्रिप। होप आपको मेरी ये पहली सोलो ट्रिप पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय गंगा मैया, राधे राधे।